आज हम आपको एसपीडीएफ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे। तो हमें ऑफ का नियम बनाना है। तो ऑफ नियम बनाते तो उसमें 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2, 6:2, 7:2 ऐसे ही पी के 7 लेंगे और एस के 7 लेंगे, पी के 6 तक लेंगे। एक ऊपर से छोड़ते जाएंगे, हर बार छोड़ते जाएंगे एफ तक। इसमें 4 होते हैं, एस पी डी एफ। तो हम फिर लेंगे पी के बाद 3D, 4D, 5D, 6D, फिर इसके बाद 4F, 5F। तो हम जब बनाएंगे इसे तो बनाना काफ़ी टफ होता है, लेकिन ध्यान रखें। तो बीच में से हम डॉट डॉट करके लाइन खींचेंगे, बीच में से डॉट डॉट करके क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। तो ऐसे ही हम सभी में से लाइन खींचते जाएंगे। तो ऐसे ही जब लाइन खींचते जाएंगे, डॉट डॉट लाइन खींच दी, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से इस रेखा को इस 1S से मिलाते हुए इस डॉट डॉट वाली रेखा से मिलाएंगे। तो ऐसे ही हम सभी रेखाओं को इससे मिलाते हैं। जब हम इन रेखाओं को इनसे मिलाते हैं तो हमारा ऑफ का नियम बन जाता है, जिससे हम तत्वों का एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। तो इस तरह से ये बन जाता है। तो ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर से तीर लगाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से भरना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे तीर ये बताते जाएंगे कि हम 1S में भर जाते हैं तो फिर 2S में, ऐसे ये तीर की डायरेक्शन लगाते जाएंगे हम। तो तीर का डायरेक्शन मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D। इनमें हम इलेक्ट्रॉन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास भरेंगे। तो ये इसमें हमें कुछ लिख दिए हैं तत्व डॉट डॉट, आगे जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या जरूरत पड़ेगी उतनी लिखेंगे। 2S2, एस में 2 रहेंगे हमारे, पी में 2, पी में 6 रहेंगे, पी में कितने रहेंगे हमारे, पी में रहेंगे 6, इसमें 6 रहेंगे पी में, गलती से लिख गया था वो, पी में 6 और डी में 10, एफ में 14। इनमें इनसे इलेक्ट्रॉन कम आ सकते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन इनसे ज़्यादा नहीं आएंगे, मैं अब 1 से 30 तक के आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा दे रखा है हाइड्रोजन। तो 1S से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो 1S1, जैसे हमने देखा ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन देखते हैं, एस में होते कितने हैं, 2, अभी बताया था मैंने। एस में कितने होते हैं, 2। तो हमें जरूरत कितनी की, 1 की। तो 1 भरेंगे, ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम। तो फिर इसके बाद हम लेंगे हीलियम का। हीलियम में क्या आएगा, 1S2। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 2। तो फिर इसके बाद हम लेंगे लिथियम, Li होता है लिथियम 3, 1S2, 2S2। जैसे ही 1S में इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, इसके बाद हम 2S का नंबर लेंगे। जैसे हमारे 1S में यहाँ इलेक्ट्रॉन भर गए तो 1S के बाद क्या आता है, 2S। तो 2S में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2S में हमने भरा 2S, तो 1S2, 2S2, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब इसके बाद आएगा हमारे बेरिलियम। बेरिलियम का 4 आप करके दिखाना, मुझे पता लगेगा। अब आएगा बोरॉन। बोरॉन का कैसे करेंगे, 1S2, 2S2, 2P1, 2P1। तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने बैठेंगे, 2 और 2 4 और 1 5। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने, 5। जैसे जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं हम आगे बढ़ते जाते हैं। देखो अभी बताया था 1S के बाद क्या आता है, 2S में भर के इलेक्ट्रॉन 2, तो उसके बाद क्या आएगा 2P में भी भर जाते हैं, तो फिर क्या आता है 3S। तो देखो आगे 1S में भर गए। तो इसके बाद कार्बन का आप सेम करेंगे। देखो कुछ खास नहीं है, ऐसे ही होगा, 1S2, 2S2, 2P। अब इलेक्ट्रॉन कितनी जरूरत है, 4 हो गए, तो 2 की जरूरत है, यहाँ लगा देंगे 2। तो ये हो जाएगा 2P2। तो 2 2 4 और 2 6 हो गए। अब नाइट्रोजन होता है 7, तो 1S2, 2S2, 2P3। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए किसके, नाइट्रोजन हो गए। तो 2 2 4 और 3 7। इसी प्रकार हम फ्लोरीन का करेंगे। तो फ्लोरीन का होता है 9, 1S2, 2S2, 2P5। तो 2 2 4 और 5 कितने हो गए, 9। तो इसी प्रकार हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, अब करते हैं हम सोडियम का। किसका करते हैं, सोडियम का। तो देखो 1S2, 2S2, 2P6, 3S1। अब देखो हमारा क्या भर गया, 2P6। तो 2P6 का क्या आता है, 3S। तो 3S में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब 3S में हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमें कितने की जरूरत है, देखो 2 और 2 4 और 2 6, तो 10 हो गए हमारे 10। अब हमें चाहिए कितने, 11। तो 1 करना तो 11 हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हो गए हमारे सोडियम का 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं कमेंट करके मुझसे। अब देखो इसके बाद आगे हमारा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के क्या करेंगे, Al एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। क्योंकि हम इसके बाद हमें कितनी की जरूरत है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसे हम क्या लिखेंगे 3s 3p1 3p1। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 2 और 2 4 और 2 6 10 और 2 12 और 1 13। जब 13 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 13 ही यहाँ पे दे रखे हैं। तो ऐसे हम सभी के करते जाएंगे। तो ये है 5p4 5। इसका पी का मतलब क्या है, फास्फोरस। 15 पे आता है इसका, तो इसका भी हम इलेक्ट्रॉन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्योंकि हमें कितनी जरूरत है 15 की। तो ऐसे गिनेंगे 2 2 4 और 6 10 और 2 12 3 15। तो मैंने बताया था जैसे 1s बढ़ता है तो 1s के बाद क्या आता है 2s 2s में बढ़ता है तो क्या आता है 2p 2p में बढ़ता है तो क्या आता है 3s 3s में बढ़ता है 3p 3p में भी अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे आते हैं तो उसके बाद क्या आएगा 4s। देखो आगे आएंगे तो हमने किया क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो हमारे यहाँ कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर के जोड़ते हैं तो 17। तो सल्फर का आप करके दिखाना। ऐसे ही इसी प्रकार हम करेंगे आर्गन का। तो देखो आपने पी तक तो सीख लिया। अब जैसे पी में 3p में 6 हो जाते हैं तो हम कैसे करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब देखो इलेक्ट्रॉन हमारा जैसे 3p में 6 हो गए तो आगे नंबर क्या आया हमारा कोस 4s। तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1, क्या आएगा 4s1। वह इलेक्ट्रॉन हमने s में 1 ही क्यों लिए, क्योंकि हमें 19 करने हैं, ज़्यादा नहीं। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19 हो गए। इसी प्रकार हम कैल्शियम करेंगे। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। टोटल संख्या कितनी दे रखी इसकी 20, तो 20 ही होंगे। 2 और 2 4 6 4 10 2 12 और 6 18 2 20। इसके बाद जैसे देखो अब एस में भी पूरे हो गए हमारे। इनमें पी में 6 आ सकते हैं लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आएगी। अगर 6 की जगह 7 करें तो हमारा गलत हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। क्योंकि हमें 21 करना है तो इसीलिए क्या आ जाएगा हमारा 1। 3d में कितने लेंगे 1। जैसे अब इसका तो हम क्या करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। क्योंकि हमें 22 करने थे तो 2 आते तो क्या हो जाते 22। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। तो ये क्या हमने वेनेडियम का, ये किस में जा रहे हैं डी ब्लॉक में, इसमें डी तक आए अभी। तो यहाँ पे हमारे देखते हैं क्या गलत तो नहीं हो रहा हमारा। तो हमने देखा यहाँ तो फॉरेस्ट में 2 है लेकिन यहाँ पे कितने दे रखे हैं 2 दे रखे हैं। तो 2 क्यों जरूरत है, हमें तो 3 की जरूरत है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3। तो कितने हो जाएंगे हमारे 20 और 3 23। इसके बाद हम देखते हैं आगे निकल का मैग्नीज का आएगी। मैग्नीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। जब हम 3d5 में देखेंगे तो हम क्या देखते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन 25 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s2। इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 5 25। कितने में आते हैं 25। इसके बाद आयरन का इसी प्रकार करेंगे। कोबाल्ट का भी देखो इसमें क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। तो देखते हैं हमारे 27 होते कि नहीं। तो हमने देखा टोटल इलेक्ट्रॉन 27 बैठते हैं। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 7 27। हम कॉपर का इसीलिए बताएंगे कॉपर क्रोम क्योंकि ये अपवाद है। तो मैं आगे बताएंगे अपवाद वाले जो भी हैं उनको आपको बाद में समझाया। सिर्फ अभी तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं समझा रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब इसका हम जेड ने किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 10। तो इसीलिए हमारे 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ तक 20 और 2 10 30 हो गए। तो स्टूडेंट आपके समझ में आया हो तो कृपया, मेरा नंबर है 80 574 32 994। आप इस नंबर पे कॉल करें और बताएं कैसा लगा या फिर कमेंट करें। क्या करें कमेंट। आप कमेंट करें तो